Hello dear students, welcome back to the video lectures of CK Coaching. Today in this part of a video we are going to start our new chapter of class 10th economics for the session 24 and 25. ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है इंटायर इकोनॉमिक्स के. अगर सिलेबस की बात करें हम तो डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि किस तरीके से एक पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंटल गोल एंड और एक कंट्री का डेवलपमेंटल गोल अलग हो सकता है एंड किस तरीके से हम एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं एज पर दी डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड. So let's just start the chapter development with a topic of developmental goal. एक basic concept है developmental goal. When we talk about a developmental goal, तो ये हो सकता है कि आपका अलग हो, मेरा अलग हो, या फिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हर एक इंसान का एक डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल या पर्सपेक्टिव हो सकता है. So इस चैप्टर में हम जो भी एग्जाम्पल्स यूज करेंगे या फिर जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस, जो कि हम 2-3 क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं, तो उस तरीके से ही करना है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए ये सारे जो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के फ्रंट पेज में मिलेंगे वो है दैट इज लैंडलेस लेबरर. अगर आप लैंडलेस लेबरर एज कैन यू कैन सी द पिक्चर, तो इस पिक्चर में देखते हुए लैंडलेस लेबरर के डेवलपमेंटल गोल्स को क्या बता सकते हो या फिर क्या हो सकता है इनका डेवलपमेंटल गोल. सबसे पहली चीज तो देखिए बेटर वेजेस, क्योंकि ये बंदा जो है ये लैंडलेस है, एक रूरल लेबर है, तो इसको सबसे पहले तो चीज़ जो भी वेजेस है डेली वेज वो बेटर चाहिए होगी. सेकंड थिंग इज कि मोर डे ऑफ वर्क विल इंश्योर मोर मनी. तो ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, खाली ना बैठा रहिए. लोकल स्कूल फॉर द चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स जब ये खुद इतनी मेहनत कर रहा है तो ये इसके डेवलपमेंटल गोल इससे पूछोगे तो कहीं ना कहीं इसको ये लगता होगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ जिससे उनको वापस से वो काम ना करना पड़े जो मैं कर रहा हूँ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. ऑफनली हम ये देखते हैं कि रूरल एरिया में पर्टिकुलरली जो लैंडलेस रूरल लेबरर होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होते हैं या फिर कम्युनिटी वाइज भी काफ़ी वीकर सेक्शन से होते हैं. तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं ना हो ये भी इंश्योर करा जाता है इनके डेवलपमेंटल गोल्स में. तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर, तो हमारे पास ये 4 डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं जो इनके हो सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द प्रॉस्परस फार्मर, सो लास्ट जो एग्जांपल था उसमें हमारे पास एक लैंडलेस रूरल फार्मर था या फिर लेबर बोल सकते हैं. एक प्रॉस्परस फार्मर जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी ज़मीन और बहुत सारा पैसा होगा, तो उसके डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकते हैं. अगर हम इनसे पूछो कि सर आपके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं, तो हो सकता है कि ये डिमांड करे कि मेरे जो पौधे हैं मार्केट वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा मिले, हाई प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, हाई फैमिली इनकम, मतलब मैं तो कमा ही रहा हूँ बट मेरे इंटायर फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छा करे, हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर. अब ये देखो कंट्रास्टिंग हो गया. लास्ट में हमने देखा था कि एक लेबर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है एक फील्ड में, तो वो चाहेगा कि उसको मोर आवर्स या मोर डेज ऑफ वर्क मिले. लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंटल गोल है प्रॉस्परस फार्मर का उससे कंट्रास्टिंग है. वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा अच्छे पैसे मिले और ज़्यादा काम मिले, और ये लोग सोचते हैं कि हमें हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिल जाए जिससे हमारी बचत हो और वी कैन इंश्योर द हाई इनकम ऑफ माई फैमिली. अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि व्हाट कुड बी द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ फार्मर हु इंटायरली, जिसकी खेती बाड़ी टोटली रेन पे डिपेंड करती है, और वो किस तरीके से अपने डेवलपमेंटल गोल को सीख करेगा या फिर उसके पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं या उसका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या हो सकता है. सबसे पहली चीज़ तो पहले ही बता रहा है क्वेश्चन की रेन डिपेंडेंट इसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है. सो एडिक्वेट रेन, अगर रेनफॉल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इरिगेशन फैसिलिटी अगर बेटर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए तो ये इसका एक डेवलपमेंटल गोल हो सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओइंग फैमिली, मतलब इनके पास लैंड है बट शी बिलोंग्स टू अ रूरल फैमिली. इसके डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है. शेयर इन अ फैमिली लैंड होल्डिंग, कहीं ना कहीं रूरल हाउस होल्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या रिसोर्सेज ना होने के कारण सिंस सी इज अ वुमेन, तो ये कहीं ना कहीं चाहेगी कि जितने मेरे ब्रदर्स या फिर बाकी मेल काउंटर पार्ट को मिला है तो उतना ही मुझे भी इस शेयर लैंड होल्डिंग में शेयर मिले. रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ कोर्स, एंड इक्वलिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, राइट. अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, इसके डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकते हैं. ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयड है तो इसको सबसे पहली चीज तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी विच इज मोर एसेंशियल. अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ऑब्वियसली इसके डेवलपमेंटल गोल मोर मनी या बेटर वेजेस नहीं हो सकते, राइट. सेफ एंड लिबरल एनवायरमेंट चाहिए होगी. स्टडी अब्रॉड,
ब्रदर शुड कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड वर्क, क्योंकि सिंस बीइंग अ फीमेल कहीं ना कहीं अगर इसको काम करना पड़ता होगा और इसका जो सिबलिंग होगा, अब ब्रदर होगा, तो वो उसको काम कम मिलता होगा, तो ये हो सकता है. अगेन it can be different for the different people. We are just discussing that what could be the possible developmental goal for this category of a people. A boy from a rich urban family might want a carefree life, right? Studies abroad, and एक women which belongs to an आदिवासी family from Narmada Valley, let's say, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है कि कोई भी ह्यूज डैम कंस्ट्रक्शन ना हो अपने एरिया में, क्योंकि जब भी डैम कंस्ट्रक्शन होता है तो एक ज़्यादा एरिया, काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑफ अ लैंड सबमर्ज कर दिया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, और उनके लिवलीहुड पे डिस्टर्ब हो जाता है, राइट. एंड इसके बजाय ये सोचेगी कि हमारे पास ज़्यादा बड़े डैम ना हो, बल्कि चेक डैम्स या फिर टैंक्स वाटर स्टोरेज के लिए बन जाए गवर्नमेंट की तरफ से. तो ये ओवरऑल समराइज्ड पार्ट है हमारे पास कि इन कुछ लोगों का हमने एग्जांपल लिया एंड उनके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स को देखे. सो ईच वन ऑफ देम वेर सीकिंग अ डिफरेंट थिंग्स. इन सबका डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल गोल्स जो थे अलग थे, या डेवलपमेंट का आइडिया अलग था. सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि डेवलपमेंटल गोल के बारे में कि 2 पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर. जैसे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा, मोर डैम्स सो दैट दे कैन जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर इंडस्ट्रीज. बट कहीं ना कहीं ये जो विमेन है, आदिवासी विमेन फ्रॉम नर्मदा वैली, तो इसके लिए डेवलपमेंटल गोल एंड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंटल गोल बिल्कुल कंट्रास्टिंग है. तो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल, कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट व्हाट कैन बी अ डेवलपमेंट फॉर द अदर कैन नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अनदर वन. Again, a boy from a rich urban family might have a conflicting or contrasting developmental goal from a girl from a rich urban family, and landless laborer and prosperous farmer might have a conflicting developmental goal. So when we talk about these conflicts या conflicting developmental goal, हमें दो चीजें बहुत clearly याद रखनी है. सबसे पहली चीज तो different people have a different developmental goal. Support with an example, तो इनमें से कोई भी 3 example as per the marks distribution हमें अपने आंसर शीट में लिखना होगा. दूसरा, what may be the development for one may not be the development for the other. इन 3 में से किसी भी एक या दो को as per the marking scheme आप अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं. So it may be even destructive for the other, right? कि कोई भी चीज किसी एक के लिए अच्छी हो सकती है और दूसरे के पर्सपेक्टिव में बुरी हो सकती है. सो क्वेश्चन है हमारे पास कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव. इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल. तो जो भी एग्जांपल्स हमने अभी देखे हैं उसको आप अपने वर्ड्स में पॉइंट फॉर्मेट में इस तरीके से लिख लोगे. सो यू विल बी कवरिंग अ 3 मार्कर CBSE क्वेश्चन. मूविंग फॉरवर्ड, डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में कि इंडिविजुअल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल एंड मोस्ट कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिजायर्स आर मोर इनकम. मोर इनकम के साथ साथ कुछ अदर डेवलपमेंटल गोल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दी चैप्टर इन इकोनॉमिक्स, कहीं ना कहीं हम पैसे के बारे में बात तो करेंगे, बट व्हेन वी सी सोसाइटी एज अ होल तो सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होंगे, कुछ और भी डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं. सो वी विल डिस्कस दैट अपार्ट फ्रॉम दी मोर इनकम विच इज अ प्राइमरी गोल, देयर कैन बी सम अदर इंपॉर्टेंट गोल्स एज वेल, जिसको हम सेकेंडरी गोल्स भी बोल सकते हैं. तो यानी प्राइमरी गोल का कंसेप्ट जो होता है विच इज अबाउट द इनकम इज अ मटेरियलिस्टिक थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक थिंग, द डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल विच अ पीपल might aspire is liberty, respect, freedom, equal treatment, peaceful life and security. ये हमको याद रखना है, right? Non-material things. What are the other developmental goals apart from income is liberty, respect, freedom, equality, peaceful life and security. So if individuals seek different goals, developmental goal, the person जो कि एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, क्या उनके डेवलपमेंटल गोल कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो सकता? इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री, हर एक अलग अलग कॉर्नर में अगर जाओगे और उनसे पूछोगे कि उनका डेवलपमेंट का आइडिया क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग सिमिलर व्यूज के मिलेंगे, कुछ लोग डिसिमिलर व्यूज के मिलेंगे, कुछ लोग कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज के मिलेंगे. सो हाउ डू वी कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? सो डिफरेंट कंट्री के डेवलपमेंटल के लिए हमारे पास कुछ बेसिक आइडिया आता है. फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक. तो अगर हम एक कंट्री को बी कंट्री से कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम ए एंड बी के इनकम्स की बात करेंगे.
सो इनकम बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इनकम ऑफ अ कंट्री किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जितने भी उस कंट्री में रह रहे लोग हैं जो कमाने वाले हैं उन सबकी इनकम्स को एड अप करते हैं हम लोग। बेसिकली टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, राइट। सो इस तरीके से कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। कंट्रास्टिंग व्यू है, ध्यान दीजिएगा that countries might have a different population, so comparing total income will not let us know what average person is likely to earn, right? Hence we compare the average income of a country to compare the country. जैसे कि एवरेज इनकम की अगर हम बात करें तो एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इनकम को बेसिकली हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, पर्सन्स इनकम, राइट। सो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, तो हमको उस कंट्री का एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम पता चल जाता है। ये क्राइटेरिया वाइडली यूज करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट बनाने के लिए। कौन बनाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट हमको वर्ल्ड बैंक बना के देता है। सो 2016 का अगर हम डेटा देखें तो 12056 पर एनम यूएसडी एंड अबव किसी कंट्री का इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम, तो उसको हाई इनकम कंट्री बोलते हैं। ये डेटा हमको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अगर किसी भी कंट्री का 12056 पर एनम एंड अबव यूएसडी का पर कैपिटा इनकम होता है तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं, हम नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक एज पर दी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कैटेगराइज करता है हाई इनकम कंट्री में। ये वहीं पे अगर 1025 पर एनम किसी का पर कैपिटा इनकम होता है यूएसडी में और लेस देन लो इनकम कंट्री उसको कैटेगराइज करा जाती है। मिडिल इनकम कंट्री जिसका 1025 से 12235 अगर इस रेंज में किसी का पर कैपिटा इनकम होता है यूएसडी में, देन दैट इज कंसिडर्ड एज अ मिडिल इनकम कंट्री। Where do we lie? इंडिया किस कैटेगरी में आता है? So India falls under the low middle income country as per the 2016 World Development Report, WDR report. This report is prepared by whom? World Bank, right? So high income countries are generally called the rich countries, जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। एवरेज ऑल्सो एवरेज इनकम कंट्रीज जो होते हैं उनको मिडिल, लो मिडिल या लो इनकम कंट्री में बोलते हैं। बट अभी क्वेश्चन पॉप अप होता है कि is the average income or the per capita income more than enough or is it a good criteria to classify the country? The answer is no. Why? Because average income hides some disparities. क्या disparities लाई करता है, ये भी हमारे लिए एक क्वेश्चन है जो हमको याद रखना है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास दो कंट्री का डेटा है, वन इज कंट्री ए एंड वन इज कंट्री बी, और इस कंट्री में लेट्स से कि 5 लोग रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 5 लोगों का इनकम कंट्री ए में है 9500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200। कंट्री बी में सबके पास सेम ही इनकम है 500, 500, 500, बट द फिफ्थ वन इज 48,000 रुपीज। चलो परफेक्ट। अगर मैं इन दोनों का एवरेज इनकम निकालने की कोशिश करूं तो दोनों ही कंट्री के एवरेज इनकम एग्जैक्टली सेम आते हैं। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों में से किस कंट्री में आप रहना पसंद करोगे, कंट्री ए या कंट्री बी, तो लुकिंग इनटू द डेटा आपका पता नहीं, बट मैं तो कंट्री ए चूज करता। रीजन बीइंग कंट्री ए में देखो कोई भी ज्यादा गरीब या ज्यादा अमीर नहीं है, सबके पास एवरेज, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। हम बोल सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 अगर इन सिटीजन्स की बात करें तो मोरलेस इनका इनकम बिल्कुल सेम है। बट कंट्री बी में अगर हम देखेंगे तो 4 लोग गरीब हैं और एक अचानक से अल्ट्रा रिच है, राइट। तो ऐसे कंट्री में हम नहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ना 5 में से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपके अमीर बनने की। खैर टॉपिक की बात करें तो डिस्पैरिटीज हाई करती है कैसे? एवरेज इनकम हमें ये नहीं बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई है इनकम की, हमें बस ये बता देता है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। बट किस तरीके से वो रिसोर्सेस या फिर वो मनी आप उसके पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो a country A is preferred because it is more equitable distribution, because there is more equitable distribution of the wealth. Country A people are neither very rich nor extremely poor, whereas country B में citizens are poor and only one is extremely rich. So hence हम बोल सकते हैं कि average income या per capita income का एक drawback है जो कि World Bank use करता है, which is it hides the disparity. सो एवरेज इनकम के बारे में हमको ये चीज़ याद रखनी है कि एवरेज इनकम डू नॉट मेजर द डेवलपमेंट, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। और दूसरी बात ये सिर्फ एवरेज इनकम हमें बताएगी कि किसके पास कितना पैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी का भी कंपेयर नहीं करती है। सो
ये चीज़ समझ में आई जब कि एवरेज इनकम बेसिकली हाइड सम डिस्पैरिटीज या फिर उसके कुछ ड्रॉबैक हो सकते हैं, तो हम कुछ अनदर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। हमने देखा था कि इंडिविजुअल का गोल जो है वो प्राइमरी गोल हो सकता है मोर इनकम, बट अपार्ट फ्रॉम मोर इनकम कुछ अनदर हमारे पास पैरामीटर्स भी थे जो कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। दैट वाज लिबर्टी, रेस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, पीसफुल लाइफ एंड सिक्योरिटी, राइट। सो अब हम बात करते हैं विद बाय एन एग्जांपल जो कि हमारे पास एनसीईआरटी में टेबल बेस्ड है। अगर हम अदर देन इनकम कुछ पैरामीटर्स को चेक करें, देन हम चेक करेंगे कि अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं इन द ईयर 2015 एंड 16, तो हरियाणा, केरला एंड बिहार, ये 3 स्टेट का ये है हमारे पास। और अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखें तो हम बोलेंगे हरियाणा इज अ वेरी डेवलप्ड स्टेट इन आवर कंट्री। लेकिन अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि 1 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही डेड हो जाते हैं पर 1000 पीपल हु आर live children who are born in that particular year। खैर, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो डेफिनेशन है आपके सामने पॉपअप भी है, आपके बुक में भी है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो हरियाणा में 36, केरला में 12 एंड बिहार में 42। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली डेथ रेट बताता है, तो जितना कम हो उतना अच्छा होता है वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो हरियाणा पहले इनकम में नंबर 1 था बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में नहीं। लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं, मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन 7 एंड अबव एज ग्रुप, पढ़े लिखों की संख्या केरला में सबसे ज्यादा है, हरियाणा में उसके बाद सेकंड पे, बिहार 62 पे। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% इन द सेकेंडरी स्टेज, 14 से 15 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 14 से 15 साल के हैं वो आर अटेंडिंग स्कूल एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप से अगर हम कुछ सैंपल्स लेते हैं 14 से 15 साल के बच्चे, उनमें से कितने लोग स्कूल जाते हैं उसका डेटा है। तो केरला में 83 है, बिहार में 43 एंड हरियाणा में 61 है। सो अगर आप इन तीनों पैरामीटर्स पर देखोगे, 3 नहीं 4 पैरामीटर्स है, यानी 1 इनकम और 3 अदर पैरामीटर्स, तो हम बोलेंगे केरला इज सुपर स्ट्रॉन्ग, केरला के पास डेवलपमेंटल गोल ज्यादा है, यानी हम बोल सकते हैं कि केरला इज मोर डेवलप्ड। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं एवरेज इनकम की, तो आप सेकंड पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि एवरेज इनकम सबसे पहले हाइट डिस्पैरिटीज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज इनकम डज नॉट टेल अबाउट दी अदर पैरामीटर्स लाइक IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, या फिर हम बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट डिटरमाइंड बाय द एवरेज इनकम, राइट। सो उस हिसाब से हमारे को ये समझ में आया कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम एक बेटर इंडिकेटर तो नहीं हो सकता हमारे पास, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन पे बेस्ड हमें कुछ इस फॉर्मेट में लिखना होगा। अगेन आई वुड इंसिस्ट कि पॉइंट वाइज ही लिखना है आपने। सो जब ये समझ में आया कि कुछ अनदर पैरामीटर से भी हम कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं, तो हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, उसके अलावा HDI आता है हमारे पास जो कि UNDP क्राइटेरिया यूज करती है, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए। अब HDI के बारे में ये चीज याद रखना है कि UNDP एंड वर्ल्ड बैंक, इस चैप्टर में 2 लोग हैं जो कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कैटेगराइज या क्लासिफाई करती है। एक है वर्ल्ड बैंक जो कि क्राइटेरिया यूज करता है पर कैपिटा इनकम का और जिसमें कुछ डिस्पैरिटीज थी जो अभी हमने डिस्कस करा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर करता है UNDP और ये किस कैटेगरी से क्लासिफाई करता है कंट्री को। 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ग्रॉस नेशनल इनकम जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एंड तीसरा पैरामीटर होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इन द पीपल एज ग्रुप ऑफ 25 एंड अबव, यानी लिटरेसी रेट। सो 3 पैरामीटर्स जो कि UNDP HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज करता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द लिटरेसी रेट। एंड एज पर द 2060 रिपोर्ट या डेटा हम लोग बोल सकते हैं कि HDI इज एक्सप्रेस्ड इन अ रेशियो बिटवीन 0 to 1 एंड हाईली डेवलप्ड रीजन्स विल वैल्यू क्लोजर टू 1 एंड लेस डेवलप्ड रीजन्स विल वैल्यू क्लोजर टू 0। यानी HDI देखने का तरीका है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें और रिपोर्ट को देखें अगर HDI का 2016 में, तो हमारा नेबरिंग कंट्री जो है श्रीलंका, उसकी रैंकिंग कुछ इस तरीके से है। सो इफ वी सी दिस, श्रीलंका की रैंकिंग है एज पर द 2016 HDI रैंकिंग 73,
इंडिया 131 एंड पाकिस्तान इज 147। तो यानी हम रैंकिंग वाइज बात करें तो श्रीलंका की SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग 2016 में इंडिया से ज़्यादा अच्छी थी। नॉर्वे इज नंबर 1 विच SDI ऑफ 0.949। नॉर्वे कुछ कंट्री यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि SDI रैंकिंग जितना क्लोज टू 1 होगी वो कंट्री उतनी डेवलप्ड मानी जाती है एज पर दी HDI। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SDI अगर आता है तो हमें सबसे पहले लिखना होगा SDI refers to the Human Development Index and this is prepared by UNDP which is United Nations Development Program which uses SDI। और SDI प्रिपेयर करने में ये जो इंडेक्स है इसको प्रिपेयर करने में किन 3 कैटेगरी को यूज करते हैं और कंट्रीज रैंक्ड आर बेसिकली ऑन द स्केल ऑफ 0 to 1। If you want you can take the screenshot for this। We'll move to the next parameter। He explained the 3 components which are used by ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम एंड लिटरेसी रेट, जो कि अभी मैंने डिस्कस करा। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि बात अगर हम डेवलपमेंट की कर रहे हैं तो हम सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे या फिर कुछ और पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंटल गोल के बारे में बात नहीं करेंगे। ये जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ डेवलपमेंट, ये हमको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। सो आप वहां से भी ले सकते हो व्हाइल आंसरिंग दिस, क्योंकि SST में कोई भी सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं होता आपका। सो अभी बेसिकली इस चैप्टर में है ये टॉपिक, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है मेंटेनेबिलिटी, किस चीज को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। सपोज फॉर द प्रेजेंट अ पर्टिकुलर रीजन इज क्वाइट डेवलप्ड, we would like this level of development to go up further। yes or no? yes। आज जो अगर मैं enjoy कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि मेरे जो future generation है वो भी enjoy करें, और at least to maintain for the future generation, which is quite true। but sustainable development में हमने देखा है कि साइंटिस्ट जो अब रिसर्च कर रहे हैं डेवलपमेंटल, अगर हम बात करें रेट के बारे में, तो उन्होंने बोला है कि जो प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। कैसे नहीं है, कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी रिसेंटली हम, अगर आप लोग न्यूज़ देखते होगे तो यू माइट हैव सीन कि बैंगलोर में वाटर क्राइसिस है। सो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे वाटर क्राइसिस ना सिर्फ बैंगलोर में बल्कि बाकी कंट्रीज, बाकी स्टेट्स में भी होगा। सो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्राउंड वाटर विच इज अ रिन्यूएबल सोर्स इज अंडर अ सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से काफी वाटर टेबल में डिप्लीटेशन हुआ है। क्रूड ऑयल अगेन एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जिसको हम कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया जो कि टोटली डिपेंड करता है ऑयल पे इंपोर्ट करने में, तो क्रूड ऑयल इज वेरी लो। कंट्रीज लाइक USA विच हैज बीन लो रिजर्व वांट टू सिक्योर दिस थ्रू मिलिटरी एंड इकोनॉमिक पावर, जिसके बारे में हम सोशल साइंस में पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। सो इसकी वजह से होता क्या है कि एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें बेसिकली ये बताता है कि प्रेजेंट जनरेशन या प्रेजेंट डेवलपमेंटल गोल जो हमारे हैं, इट शुड नॉट रेंडर्ड या इट शुड नॉट यू नो लाइक अफेक्ट द डेवलपमेंट गोल ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी आज के जनरेशन की डेवलपमेंट हो बल्कि बट वो फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट को खत्म करते हुए ना हो। सो द इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल विल प्ले अ बिग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द रीजन्स। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके बुक में है, जो आप मार्क कर सकते हो और जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन बेसिकली इसमें सिंपल सा आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व। तो हमारे पास कुछ ये रीजंस है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली मोटे मोटे अक्षरों में ये लिखा होता है कि दिस मीन्स जुडिशियल यूज ऑफ द रिसोर्सेज एट प्रेजेंट कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द अपकमिंग जनरेशन। और उसके बाद फिर हम कुछ लास्ट पेज में लिखे हुए कुछ पॉइंट्स है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं जिसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो विद दिस आई हैव गिव यू द ब्रीफ समराइज वर्जन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 4 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का है ये पेपर, ये चैप्टर। और अगर आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं तो गिनती के 4 क्वेश्चन हैं। लाइक फर्स्ट इज व्हाट कुड बी द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर, what could be the developmental goal of a prosperous farmer and blah blah blah, ये सारी examples। दूसरा हो सकता है कि what are the criteria used by the World Bank to categorize the country into developed and non-developed या फिर underdeveloped country। Difference between the criteria used by UNDP and the World Bank। फिर हमें short note on HDI आता है जो कि मैं इस वीडियो के साथ previously पूछे गए क्वेश्चन एक PDF के फॉर्मेट में अटैच कर दूंगा। Till then keep on revising and thank you so much for watching this video।